नमस्कार विद्यार्थियों, सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। प्रस्तुत है कक्षा 8 विषय संस्कृत। मैं भंवरलाल मीणा और मेरे साथ टेक्निकल टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं श्रीमान सईराम जी जाखड़। चतुर्दश पाठ है, पाठ नंबर 14। आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारतवर्ष की अमूल्य निधि है, ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा है और इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने, और इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके परिवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का परिवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वेदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत है इस पाठ में किया गया है। पूर्व पिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति, यानी पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। इति दर्श्यते, ऐसा ही संसार में देखा जाता है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति, परंतु ये सभी को ज्ञान नहीं है कि यत् सूर्यो गतिशील है, कि जो सूर्य है वो गतिशील नहीं है। सूर्यो चंचल है, पृथ्वी च चला या स्वीके अक्षय पूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांतो एवं प्रथमे येन येन परिवर्तित है। अर्थात ये जो सबसे पहले सिद्धांत दिया था, कौन सा, कि निश्चय ही संसार में ऐसा देखा जाता है कि सूर्य है वो क्या होता है, पश्चिम दिशा में अस्त होता है और पूर्व दिशा में उदय होता है। परंतु इससे ऐसा नहीं जानना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी क्या है, गतिशील है, जो अपनी दूरी या अक्ष पर क्या करती है, घूमती है। अपनी अक्ष पर क्या करती है, घूमती है। ऐसा सिद्धांत, यह सिद्धांत सबसे पहले जिसने स्थापित किया वह आसित महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट। वह महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट थे। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिर है, ऐसी परंपराएं या ऐसी प्रचलित प्रथा या इस परंपरा से प्रचलित प्रथा का उसके द्वारा क्या किया गया था, खंडन किया गया था। तेन प्रदष्ट तेन उदयते यद गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्ट मानव नौका स्थिरम अनुभवती। उसने उदाहरण के रूप में समझाया कि जिस प्रकार गतिशील नौका में बैठे मनुष्य नौका को स्थिर समझते हैं और अन्य च पदार्थानाम गतिशीलानाम अवगच्छति, और अन्य जो पदार्थ होते हैं उसे क्या समझते हैं, गतिशील समझने लगते हैं। इस उदाहरण के द्वारा उन्होंने पृथ्वी और सूर्य की गतिशीलता के बारे में बताया। उसके बाद में एवमेव गतिशीलायाम पृथ्व्याम अवस्थित है मानव पृथ्व्याम स्थिरमा अनुभवती सूर्य आदि ग्रहाणी च गतिशीलाना वती। ऐसी यानी ये जो पृथ्वी है जो गतिशील समझते हैं, इस प्रकार की गतिशील पृथ्वी में स्थित मानव को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील समझता है। सूर्य आदि जितने भी ग्रह सारे ग्रहों को क्या समझता है, गतिशील समझता है। 476 ख्रीष्टाब्दे आर्यभट्ट जन्म लब्धा वानीति तेने विरचिते आर्यभट्यम इति अस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम। अर्थात 476 ईस्वी में जन्म लिया था, यह उनके द्वारा लिखित आर्यभट्टम इस ग्रंथ में इसका वर्णन है। ग्रंथोयम तेन त्रयोविंशति तमे, अर्थात यह ग्रंथ उन्होंने 23 वर्ष की अवस्था में क्या कर दिया था, लिखा था। कैसी विरचित है, लिखा था। और ऐतिहासिको स्त्रो भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभट्ट से वेद्यशाला आसित है। और इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र के पास ही आर्यभट्ट की ग्रह नक्षत्रों की जानने की क्या थी, प्रयोगशाला
थी। अनेन दशम अनुमिद्यते यत् तस्य कर्म भूमि पाटलिपुत्र में आसीत है। अनेक विद्वान ये अनुमान, इसके अतिरिक्त ये भी अनुमान लगाते हैं अनेक विद्वान कि उनकी कर्म भूमि पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषाम संबंध वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिषी के संबंध में था। और जहां यत्र संख्या नाम आकलन महत्वतम आदताती, और वहां पर संख्या की गणना, संख्याओं का आकलन है वो महत्व रखता है। तो आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्री नए विश्वमिति समय, आर्यभट्ट का जो फलित ज्योतिष शास्त्र में ही विश्वास नहीं करते थे। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में क्या नहीं करते थे? विश्वास नहीं किया करते थे। गणितीय पद्धतिया कर्तम आकलम आधरते एवं तेन प्रतिपादितम यत् ग्रहणे राहु केतु नाम को दानवो नास्ति कारणम, और उन्होंने गणितीय पद्धति का आकलन किया और इसी का प्रतिपादित करते हुए उन्हें ग्रहण के बारे में राहु केतु नामक दानव नहीं है ऐसा भी बताया। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एवं कारणानि, ये ग्रहण है वो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी इन तीनों के कारण से होता है। सूर्य परितः प्रबंध्या पृथ्व्याम चंद्रस्य परिक्रमा संयोगात ग्रहणम भवति। सूर्य की परछाई भ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर जब पड़ती है तो चंद्र परिक्रमान संयोगात ग्रहणम भवति, और पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के परिक्रमण के कारण इनके संयोग से ये ग्रहण होता है। यदा पृथ्वी छाया पातेन चंद्र से प्रकाश से अवरुद्ध्यते तदा चंद्र ग्रहणम भवति। जब पृथ्वी की छाया से चंद्र का प्रकाश है, चंद्रमा का जो प्रकाश है वो अवरुद्ध हो जाता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्यो यो मध्य समागत से चंद्र से छाया पतेन सूर्य ग्रहणम दर्श्यते, और जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य में चंद्रमा आकर के या चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण होता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणीय प्राय समाज जना काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में नए विचारधारा को स्वीकार करना प्राय सामान्य लोगों के लिए कठिन अनुभव था। भारतीय ज्योति शास्त्री तथा आर्यभट्टस्य भी विरोध अभवत है। भारतीय ज्योतिषियों ने, ज्योतिष शास्त्रों ने तथा आर्यभट्ट का क्या किया? यहाँ पर विरोध किया। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उसके सिद्धांत की उपेक्षा की गई। स पंडितम मन्या नाम उपहास पात्रम जाता है, वह पंडितों के द्वारा उपहास का पात्र बना। पुनरपि तस्य दृष्टि कालाति गामिनी पृष्ठा, और पुनः उन्होंने गति की गणना की। आधुनिक वैज्ञानिक तस्मिन तस्य च सिद्धांते समादर प्रकटित है। आधुनिक वैज्ञानिक उसके सिद्धांत का आज भी आदर करते हैं। अस्मादेव कारणाद अस्माकम प्रथमो उपग्रह नाम आर्यभट्ट इति कृतम, और इसी कारण से हमारे देश का जो प्रथम उपग्रह था उसका नाम क्या रखा गया? आर्यभट्ट ही रखा गया। वस्तुतः भारतीय नाम गणित परंपराया अथ च विज्ञान परंपराया असो एक शिखर पुरुष आसित है। वस्तुतः भारतीयों की गणित परंपरा को और विज्ञान की परंपरा को इसने एक शिखर के रूप में, ये शिखर पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप सब्जेक्ट ज्ञान YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आगे फिर कभी किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।